ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 9 मार्च की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने बच्चे तुम्हें देही अभिमानी बनना है। हाँ, इस शरीर द्वारा तुम कैसे पार्ट बजाते हो, परम धाम से आके पार्ट बजाते हो, ये तुम्हें याद रखना है। हम घर से आके पार्ट बजा रहे हैं। देखो बच्चे, ब्रदरहुड कहते हैं लेकिन वो समझते तो है नहीं, आपस में लड़ते भी रहते हैं। फिर कहते हैं हिंदू मुस्लिम, हाँ, सिख ईसाई आपस में भाई भाई। लेकिन तुम अब समझते हो ब्रदरहुड का मतलब कि हम सब शिव बाबा की संतान भाई भाई हैं। आज बाबा ने कहा बच्चे, जैसे तुम पार्ट बजाने आते हो ऐसे मैं भी परम धाम से पार्ट बजाने आता हूं। मैं तुम सबका गाइड हूं, सबको वापस ले जाने के लिए। बच्चे, बाबा तो ज्ञान सागर है और तुम बच्चे, तुम हो मास्टर ज्ञान सागर। हाँ, बाबा ने कहा इसलिए ज्ञान गंगा भी कहा जाता है तुम्हें, फिर भी मास्टर ज्ञान सागर। बाबा ने कहा बहुत अच्छा है। इसलिए बच्चों को नशा रहना चाहिए कि बाबा आके हमको कितने ज्ञान रतन देता है, कितने ज्ञान रतन देता है जो हमारी बुद्धि रूपी झोली भर जाती है। फिर बाबा ने कहा बच्चे, कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर की लॉटरी है। आज लॉटरी शब्द कहा बाबा ने। हाँ, बाबा ने कहा जो पुरुषार्थ अब करेंगे पूरा जोर लगा के संगम युग पे, कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर की वो लॉटरी बन जाएगी, हमेशा ही फिर उच्च पद पाएंगे। बाबा ने कहा पुरुषार्थ ऐसा करना चाहिए जो हम राजा पद प्राप्त करें। इसलिए बच्चों को पुरुषार्थ पर पूरा टेंशन रखना है। तो बाबा ने कहा जिससे तुम राजा बनेंगे लेकिन उतना तुम्हें सर्विस भी करनी है, खूब पैगाम देना, बाप का पैगाम सारे विश्व की आत्माओं तक पहुंचाना। ये है बाबा की सर्विस। सर्विस करनी चाहिए, जैसे बाबा को सर्विस के बिना कुछ सूझता नहीं। बाबा तुम बच्चों की सर्विस करता है, तुम उसे स्वीकार करो या ना करो, बाप तो आया है तुम बच्चों को सर्विस करने। आज बाबा ने कहा मिठड़ा घुर तो घुराए। प्यार से ही प्यार मिलता है। जो बच्चे बाबा को प्यार से याद करते ना, बाबा उनको करंट देता है, सर्च लाइट दे देता है। उससे उनके विक्रम विनाश हो जाते हैं। तो बाबा ने कितना बच्चों को कहा, इसलिए मिठड़ा घुर तो घुराए। तुम दिल से प्यार करो, बाबा के गुणगान करो, बाबा के कर्तव्यों का चिंतन करो, बाबा से संबंधों का। तो जितना तुम्हारी ओर से प्यार उमड़ेगा ना, उतना कई गुना प्यार बाबा से स्वतः ही मिलेगा। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे, ये जो कुछ भी तुम देखते हो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, सब अब खलास होने वाला है। देश सहित जो भी तुम देखते हो ये सब खलास हो जाने वाला है। फिर किस लिए ममत्व लगाए हो? इसलिए बाबा ने कहा उपराम हो जाओ, इन सब चीजों से उपराम हो जाओ, जबकि सब खलास हो जाने वाला है। इसलिए अविनाशी बाप है। अब बाबा का अविनाशी ही भारत में, भारत खंड भी बाबा ने कहा अविनाशी। इसमें आके बाबा आके पार्ट बजाते हैं। इस भूमि पर आके जैसे तुम आत्माएं शरीर द्वारा पार्ट बजाती हो, ऐसे बाबा भी आके शरीर के द्वारा पार्ट बजाते हैं। हाँ, ड्रामानुसार पार्ट ऐसा ही बजाते, क्योंकि ये बच्चे बना बनाया ड्रामा, इसमें जरा भी फर्क हो नहीं सकता। इसलिए बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना है। हाँ, देही को तो, आत्मा को तो को काल खा नहीं सकता। और बाबा सुप्रीम गाइड भी है, बाबा बच्चों को पढ़ाते भी हैं। अब आके संगम परम बच्चों को पढ़ा के कितना उच्च देवता बनाते हैं। तुम बच्चे आगे चल के देखना, तुम्हारा ठका होगा सबको सर्विस, तुम्हारा पैगाम सबको पहुंचेगा। हाँ हाँ, उनको लगेगा कुछ सचमुच जो है ये स्वयं भगवान आए हैं पावन बनाने के लिए।
तो ये अनुभव होगा आगे चल के। तुम बच्चों को सर्विस खूब करनी चाहिए, सर्विस करने से ही तुम्हें राजाई पद मिलेगा। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, ये जो भारत है ना सारा, काम चिता पर जल के काले हो गए। अब बाबा आके तुम्हें ज्ञान चिता पर बिठा के गोरे बनाता है, काले से गोरा बनाता है बाबा। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम सब बच्चों को व्यर्थ की चिंता छोड़ समर्थ समर्थ चिंतन करना है, इसलिए दिव्य गुणों को भी धारण करना है। कौन से दिव्य गुण? बाबा ने कहा सुबह को याद में बैठना बहुत अच्छा है, सुबह सुबह को बाबा की याद में बैठना चाहिए। और कौन सा दिव्य गुण है? बाबा ने कहा कि बच्चे, श्रीमत से तुम्हारी गति होती है, इसलिए तुम्हें कदम कदम श्रीमत पर चलना है। तुम्हें हर वक्त जितना श्रीमत पर चलेंगे तुम श्रेष्ठ बन जाएंगे। बाबा ने कहा कि बच्चे, नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। मुरली सुनते ना, नॉलेज मिलती ना, कितने ज्ञान रत्न मिलते, अमूल्य रत्न, उन रत्नों से झोली भर जाती। तो बाबा कहते नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, वो तुम्हारे इनकम का सोर्स बन जाता है। बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, गाते तुम्हारी गतमत तुम ही जानो। अब बाबा आके अपनी गतमत खुद आप ही बताते हैं। मैं एक एक आत्मा को बैठ के करंट देता हूँ, सकाश देता हूँ, तुम ऐसी सर्विस नहीं कर सकते, मैं तो ऐसी सर्विस करता हूँ। बाबा को इसलिए बच्चे घर को भी याद करो, सृष्टि चक्र को भी याद करो, और बाप को भी घर में याद करो। फिर बाबा ने कहा नंबर 1 पुरुषार्थ है याद का, इसी को ही योग बल, योग अग्नि कहा जाता। तुम बच्चे योग भट्टी में बैठे हो, योग याद की भट्टी है ये, इसी से बच्चे तुम आत्माएं पावन बनेंगे, पावन बनने की भट्टी है। फिर बाबा ने कहा कि विनाश के समय तो मनुष्यों को बहुत वैराग आता कि अब तो बस जाना है, यही वैराग्य अविनाशी बनाना है। बाबा को भी वैराग्य आ गया तो सब कुछ बाबा ने स्पुर्द कर दिया। अरे हमें तो राजाई मिलती है, तो बस विष्णु चतुर्भुज का भी साक्षात्कार हुआ। सोचा अब तो बाप के हवाले सब कुछ, और कर दिया सब कुछ हवाले बाप के। ऐसे ही तत्वम, जैसे बाबा अर्पित हो गया, ऐसे तुम बच्चों को भी होना है। आज की मुरली में वरदान था कि बच्चे अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं के चिंताओं को मिटाने वाले सर्वप्रिय भव। सर्वप्रिय कौन बनेगा? सबकी समस्याएं दूर करेगा। अपने संपर्क द्वारा अच्छी अच्छी बातें सुना के उनका जीवन परिवर्तन करके उनकी समस्याओं का समाधान करेगा, तो सर्वप्रिय बनता जाएगा। तो हमें सर्वप्रिय बनना है, अपने संपर्क द्वारा अनेक आत्माओं के चिंताओं को मिटाने वाले। खुद की चिंताएं बहुत होंगी, कभी कोई चिंता, कभी कोई, औरों की चिंताएं क्या मिटाएंगे। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, चिंता ना करके श्रेष्ठ चिंतन करें, आत्म चिंतन करें। तो बाबा ने कहा उसी से तुम आत्माएं कितनी महान बन जाएंगी। फिर बाबा ने कहा, आज की मुरली में स्लोगन था, क्या आप हीरे तुल्य आत्माओं के बोल भी कैसे हो, रतन समान मूल्यवान हो। बोल कैसे हो? बाप समान हो। बोल कैसे हो? सुख देने वाले हो। बोल दूसरे में उत्साह भर दे। बोल ऐसे हो जो दूसरे को नई दिशा दिखा दे। बोल ऐसे हो जो सीधा दूसरों को बाप से कनेक्ट कर दे। बोल ऐसे हो जो खुशियां ही खुशियां जीवन में ले आए। ऐसे बोल हीरे तुल्य बोल, बाबा कहते बोलने से तुम बच्चे कितने महान बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे। तो तुम्हारा, क्योंकि तुम हो हीरे तुल्य आत्माएं, तो महान आत्माएं, महान आत्माओं के बोल भी सदैव महान चाहिए।
अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।